कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें? कैसे हमें हाईएस्ट पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं? हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ये सब सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहते हैं। मेरा नाम है एजाज अहमद। मैं पिछले 8 साल से फुल स्टैक डेवलपर हूँ। साथ ही साथ मैं बच्चों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ाता भी हूँ। और बच्चों के अक्सर ये सवाल बार-बार पूछे जाते हैं मुझसे कि सर कौन सी लैंग्वेज से हम स्टार्ट करें? किस लैंग्वेज में हम करियर बनाएं? हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब 2024 में कौन सी रहेंगी, क्योंकि एआई अलग से आ चुका है। एआई के हर दिन नए-नए टूल्स आ जाते हैं। इतने सारे टूल्स मार्केट में आ चुके हैं कि बच्चे डरने लगे हैं। यहाँ तक अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी डरने लगे हैं। उनको भी लगने लगा है कि कहीं एआई हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही डेविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम से आया। अब अगर इस टूल का नाम कुछ जीपीटी होता, मान लिया कोड जीपीटी या कोई इस तरह का जीपीटी रख देते, तो शायद इसे इतनी पॉपुलैरिटी ना मिल पाती। लेकिन इन्होंने इसका नाम रखा डेविन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब इससे क्या हुआ? इससे फर्क ये पड़ा कि मीडिया में अच्छा खासा इन्होंने जगह बना ली। जबकि ये कोई इतना बड़ा टूल नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कर देगा कि ह्यूमन लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम कर देगा। ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है अभी तो, है ना? फ्यूचर में क्या हो जाए देखो मैं नहीं जानता, लेकिन वो सिर्फ ऐसा ही एक नॉर्मल टूल है जिसे तीन चार टूल्स का एक्सेस एक साथ दे दिया गया है। एक तो वही नॉर्मल कोड एडिटर, वो अपना उसके पास एक कोड एडिटर है, वो लिख लेता है। दूसरा उसके पास एक टर्मिनल है, वो उसके अंदर उसे उसकी हेल्प से उसे रन कर लेता है। अगर उसमें कुछ बग्स आते हैं साथ साथ वो उसे रिजोल्व करके देखता है। बस वो देखो नॉर्मल कोई भी कंपनी आपने कभी नहीं ये तो नहीं कोई भी सोच सकता कि कोई भी कंपनी अपना कोड बेस उठा करके एक एआई चैटबॉट को थमा देगी, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी एक एआई बोट को उसने थमा दिया और उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, इसे इतने बड़े कोड बेस को तुम खुद ही मैनेज कर लो, इसमें खुद ही बग ढूंढ लो, इसमें डिप्लॉय कर दो। ऐसे काम नहीं, कितनी सारी चीजें होती हैं। ह्यूमन की भी पूरी पूरी टीम होती है, क्रिटिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनके एनालिसिस होते हैं। कई कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते जाते हैं, महीनों जाते हैं, साल चले जाते हैं। कितनी बार वो पुराने वर्जन के ऊपर है, उन्हें नए वर्जन के ऊपर लाने में बहुत टाइम जाता है। तो मतलब वो एक्चुअल काम बिल्कुल अलग है। वो किसी छोटे मोटे कोई टूल, कोई डेविन जैसा कोई कोडिंग का टूल इस सब के बस का नहीं है ना? तो इससे आप बेफिक्र हो जाइए। खैर इसके ऊपर लंबी हो गई बात, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मेन हम एक छोटी सी रिसर्च करेंगे। हम यही देखेंगे कौन सी लैंग्वेजेस ट्रेंडिंग है। अच्छा, इसमें मैं चाहता तो आपको सीधा कंक्लूजन बता सकता था, जैसे और YouTube चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा सीधा सीधा एक कंक्लूजन चल रहा होता है कि ये नंबर 6 है, ये नंबर 3 है, ये 2 है, ये 1 है ना? इसमें ये सैलरी मिलती है, उसमें वो मिलती है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा आपको। असल में हम करेंगे एक छोटी सी रिसर्च जिसमें हम आप खुद ये रिसर्च करना भी सीखेंगे। एक चीज तो आपको ये पता चलेगी कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे देखा जाता है, मार्केट ट्रेंड्स को कैसे देखा जाता है, कैसे चीजें एनालाइज की जाती हैं, और फिर उस हिसाब से हम अगर कुछ करियर में कुछ चेंज कर रहे होते हैं या कुछ चूज कर रहे होते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? ये छोटी सी एक रिसर्च करेंगे हम क्या करेंगे, हम कम से कम 2 सर्च इंजन देखेंगे, उन सर्च इंजन के ऊपर कौन सी लैंग्वेजेस ट्रेंडिंग है। तो चलिए हम इस छोटी सी रिसर्च को शुरू करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले सर्च इंजन देखेंगे। सर्च इंजन भी कम से कम हम 2 सर्च इंजन देखेंगे, इनके ऊपर क्या ट्रेंडिंग है। फिर उसके बाद कम से कम 2 एआई टूल्स देखेंगे, एक उसमें से चैट जीपीटी और एक जेमिनी। जेमिनी आप सब जानते होंगे, ये गूगल ने बनाया है, बहुत पावरफुल एआई है, ये बहुत जबरदस्त है ना? चैट जीपीटी से तो आप सभी फैमिलियर होंगे, है ना? ये भी एक एआई टूल है जो कि ओपन एआई ने बनाया है, ये भी अच्छा है। तो हम पहले ये देखेंगे फिर जेमिनी देखेंगे, है ना? हमारे पास यहाँ गूगल के भी रिजल्ट होंगे, याहू के भी रिजल्ट्स होंगे, है ना? चैट जीपीटी के भी होंगे, जेमिनी के भी होंगे। फिर उसके बाद हम गूगल ट्रेंड के ऊपर, गूगल ट्रेंड एक बहुत अच्छा टूल है गूगल का, जो हमें
ट्रेंड्स का पता लगाने में कौन ज्यादा सर्च किया जा रहा है, किस लैंग्वेजेस के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, ये सब चीजें हमें मतलब ट्रेंड्स, जो सर्च इंजन के ट्रेंड्स होते हैं वो पता करने में हेल्प करता है गूगल ट्रेंड हमको। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सर्च रिजल्ट्स हमें यहां से मिलेंगे हम उनको कंपेयर करेंगे गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से। फिर जब वो कंपैरिजन से जो भी रिजल्ट मिलेंगे हमें, फिर हम देखेंगे वो फाइनल रिजल्ट, उसमें से हम निकाल लेंगे उन फाइनल रिजल्ट्स की क्या सैलरी रेंजेस जा रही हैं। सैलरी रेंज के लिए भी अगेन हम यही करेंगे, दो सर्च इंजन के ऊपर देखेंगे, गूगल और याहू के ऊपर, फिर उसके बाद हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम अपना कंक्लूजन ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर सपोज हमने सर्च किया हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2024 और ये मैंने कर दिया सर्च। अब देखो ये गूगल ने खुद से एक बहुत अच्छी लिस्ट ड्रा की है, उसमें इसने ऐसे रखा है, देखो पाइथन है, गो है, रस्ट, जावा, स्विफ्ट, कोटलिन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, रबी। ये इसने कुछ ना कुछ कंक्लूजन ये ड्रा कर लेता है खुद से। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल जो आ रहा है ये कोई अजय तिवारी हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर ये अपना आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं जाकर के। देखो जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ें, मान लिया हमने जैसे सर्च रिजल्ट में हमारे पास एक आर्टिकल आया, हम सबसे पहले ये देखेंगे ये सोर्स क्या है इसका इंफॉर्मेशन का। देखो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर कोई एक बंदा है, इनका नाम है अजय तिवारी, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने इसकी देखो ये हेडिंग डाली है ना, और इन्होंने ये अपने हिसाब से टॉप पेइंग प्रोग्रामिंग टिप्स इनकी ये है ना। सबसे पहली क्या है इनकी, पाइथन, इन्होंने देखो यहाँ 3 का है इन्होंने, है ना। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा है रस्ट को, है ना। तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा है जावास्क्रिप्ट को, इन्होंने से क्या गया बैकबोन ऑफ द वेब। देखो ये बात बिल्कुल सच है, 100% ट्रू है ये, है ना, क्योंकि मैं खुद जावास्क्रिप्ट में काम करता हूं, मुझे पता है ये वाकई ही बैकबोन है ना वेब की। ऐसी कोई आप वेबसाइट देख ही नहीं सकते जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट ना चल रही हो, है ना। उसके बाद हम देखेंगे गोलैंग, देख इन्होंने लिखा है गोलैंग सबसे ज्यादा यूज होती है, मतलब आप ये समझ लो जो बैकएंड के ऊपर जो एपीआईज जो बन रही है आजकल। चौथे नंबर पे इन्होंने गोलैंग को रखा है। गोलैंग अक्सर यूज होती है कॉन्करेंसी वाली एप्लीकेशंस में, एपीआईज बनाने में गोलैंग का बड़ा अच्छा खासा इस्तेमाल आजकल होने लगा है ना। फिर इन्होंने स्केला रखी है 5वें नंबर पे। उसके बाद इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट रखी है। देखो टाइप स्क्रिप्ट इन्होंने यहाँ पे 6ठे नंबर पे इन्होंने रखी है टाइप स्क्रिप्ट। और तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे इन्होंने रखी है जावास्क्रिप्ट, है ना। जबकि बात एक ही है ये, है ना। जावास्क्रिप्ट का ही सुपर सेट होता है टाइप स्क्रिप्ट, उसके अंदर टाइप वाली फंक्शनैलिटी और ऐड हो जाती है। तो ये नंबर जो मतलब जो मार्क्स इसके हैं ये भी मुझे ऐसा लगता है ये भी जावास्क्रिप्ट के ही खाते में जाते हैं। देखो इन्होंने लिखा गया सुपर चार्जिंग जावास्क्रिप्ट, है ना। बेसिकली तो जावास्क्रिप्ट ही चल रही होती है, बस उसमें एक टाइप नाम की मतलब ये टाइप एक फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है जो हमें हेल्प कर देती है थोड़ा सा बग फिक्सिंग में, है ना। काफी बहुत ही अच्छी चीज है वैसे टाइप स्क्रिप्ट, है ना। तो फिर इन 7वें नंबर पे इन्होंने स्विफ्ट रखी है। उसके बाद 8वें नंबर पे इन्होंने कोटलिन को रखा है ना। तो ये इन्होंने इस तरह से टॉपिक्स बनाई हैं। चलिए ये तो हुई एक आर्टिकल की बात। अब हम एक दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, थोड़ा सा ये अपग्रेड का है ना। अपग्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो कि अपग्रेड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एजुकेशनली अपग्रेड करने का काम करती है ना। तो इन्होंने इनका देखते हैं, इन्होंने नंबर 1 पे क्या रखा है। नंबर 1 पे इन्होंने स्केला को रखा है ना। नंबर 2 पे अच्छा इन्होंने साथ साथ सैलरीज भी थोड़ी थोड़ी डिस्कस की है कि इसमें कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। इन्होंने देखो इसके अंदर इन्होंने ईयरली आप 10 लाख सैलरी आप मान सकते हैं कि आपको 10 लाख तक सैलरी मिल जाएगी। नंबर 2 पे इन्होंने गो को रखा है, वही गोलैंग। फिर ऑब्जेक्टिव सी रखी है इन्होंने, है ना, नंबर 3 पे। और नंबर 4 के ऊपर इन्होंने कोटलिन को रखा है। नंबर 5 पे इन्होंने रबी को रखा है, रबी ऑन रेल्स। फिर
पर्ल को इन्होंने रखा है, तो ये लिस्ट तो जा रही है। फिर सी शार्प को इन्होंने रखा है, फिर पाइथन को इन्होंने 8वें नंबर पे रखा है। देखो सबका अपना तरीका है देखने का। फिर ये जावा है, फिर शिफ्ट है, 10वें नंबर पे रखी है ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई जावास्क्रिप्ट को, जावा को और पाइथन को ना ऐड करे। सबको ये टाइप स्क्रिप्ट को अलग से लिख रखा है, जबकि जावास्क्रिप्ट के साथ ही आ ही जाती है ना। इन्होंने कुछ इस तरह से रखा है इनको। अब हम आ जाते हैं, ये हमने दूसरा आर्टिकल देखा, हम बस 3 आर्टिकल देखेंगे। तो अब हम टॉप 3 देखने आए मैं तो बस, है ना। अब टॉप 3 में इन्होंने अगेन इन्होंने ये 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें रखी है। इस आर्टिकल में नंबर 1 पे इसने पाइथन को रखा है, फिर उसके बाद इन्होंने रखा है जावा को, है ना। फिर उसके बाद इन्होंने रखा है जावास्क्रिप्ट को, है ना। तो ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लिंक्डइन के ऊपर था वो। तो फिर इन्होंने कोटलिन को रखा है, उसके बाद शिफ्ट को रखा है 5वें नंबर पे। बस 5 तक ही देख लेते हैं, है ना। तो इससे हमें इतना अंदाजा हो गया कि गूगल के ऊपर नंबर 1 पे हमारी जो आ रही है, हम इसी हिसाब से अगर चलें, देखो इससे पहले वाले आर्टिकल में जो हमने देखा था, नंबर 1 पे इसने भी पाइथन को रखा, उसने भी पाइथन को रखा, तो हम भी पाइथन ही लिख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं, हमने गूगल के हिसाब से यहां लिख लिया पाइथन, सॉरी मैं ऐसे ही लिख देता हूं पाइथन, है ना। नंबर 2 पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे जावा, और नंबर 3 पे मैं लिख देता हूं जावा स्क्रिप्ट। ये हमने कहां से निकाला? गूगल से। गूगल से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब हम चलते हैं याहू के ऊपर सेम चीज करने, ना। मैं यही अपना कीवर्ड, सेम कीवर्ड में कॉपी कर लूंगा। मैंने क्या किया, इनको मैं अब यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, और मैं यहां लिखूंगा याहू। याहू, अब मैं याहू के ऊपर जाऊंगा, ये भी सर्च इंजन है जैसा आप सब जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है ये भी, है ना। तो अब हम याहू सर्च इंजन के ऊपर आ गए, और मैंने ये सेम कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया। इसने मुझे खुद ही सजेशन दिया कि लिस्ट, मैंने लिस्ट भी लगा दिया। चलो तुम बताओ यार, ये वही अपग्रेड का ब्लॉग लेके आ रहा है जो हम अभी देख चुके। इसे छोड़ देते हैं, हम दूसरे टॉप 3 देखेंगे, उसको छोड़ देते हैं, अपग्रेड वाले को ही लेके आया ये। तो ये आईटी कॉल नाम की एक वेबसाइट है, इनका एक आर्टिकल आया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने टॉप 20 को रखा है, इन्होंने नंबर 1 पे लिखा है स्केला, फिर इन्होंने गो, फिर इन्होंने ऑब्जेक्टिव सी। तो ठीक हो गया, इसकी हमने टॉप 3 देख लिए। टॉप 3 क्या, हम टॉप 5 देख लेते हैं इसके। कोटलिन है, फिर उसके बाद रबी ऑन रेल्स है ना, फिर उसके बाद पर्ल है ना, फिर सी शार्प है, उसके बाद पाइथन इन्होंने 8वें नंबर पे रखा है, जावा इन्होंने 9वें नंबर पे रखा है, 10वें नंबर पे रखा है इन्होंने शिफ्ट, है ना। चलिए, अब उसके बाद वही फिर लिंक्डइन का वही आर्टिकल, नहीं, ये भी लिंक्डइन का ही है, लेकिन वो नहीं है ये शायद कोई और, अभी हमें नाम से पता चल जाएगा। वो तो अजय नाम के कोई थे जिन्होंने लिखा हुआ था। अभी ये देख लेते हैं ये किसका उठाया है इन्होंने। सेम है ये, है ना, सेम आर्टिकल उठाया है इसने। ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये आर्टिकल हम देख चुके हैं पहले। तो ये सर्वे आ रहा है, स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2023। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये सर्वे छोड़ देते हैं।
9 हाईएस्ट पेइंग, ये देख लेते हैं एक आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में इन्होंने नंबर 1 पे जावास्क्रिप्ट रखी है, फिर पाइथन रखी है, फिर जावा रखी है, फिर कोटलिन, शिफ्ट, सी एंड सी प्लस प्लस, पीएचपी, आर लैंग्वेज और जी गोलैंग ये रखी है इन्होंने। तो मोर और लेस सेम सेम ही है ना। तो हम क्या करते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा, इस बार हम ऐड कर लेते हैं एक लैंग्वेज और, क्योंकि बाद में हम ट्रेंड के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ठीक था क्या नहीं, है ना, गूगल ट्रेंड के ऊपर जा करके। तो इस बार स्केला और ऐड कर लेते हैं हम, स्केला। बाकी यही स्केला, गो, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, है ना, और जावा। इसमें असल में एस कैपिटल करना था हमें, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। ये बात दो सर्च इंजन की हमारी खत्म हुई। अब हम चैट जीपीटी के ऊपर चलते हैं, सेम चीज हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। ये मैंने लिया यहां से और मैंने ये चैट जीपीटी किया ऑन, ये मैं क्लोज कर देता हूं अपनी विंडो, और चैट जीपीटी के ऊपर हम चल के देखते हैं कि वो हमें क्या दे रहा है। ये देखो जी, चैट जीपीटी की लिस्ट भी लगभग सेम ही है, लेकिन ये कह रहा है कि जी मैं 2022 तक, जनवरी 22 तक का डेटा मेरे पास है, इसके बाद का मैं नहीं जानता, बाकी आप देख लो, तब तक तो ये हाल था, इसने ये बताया, है ना। तो स्केला, गोलैंग, कोटलिन, शिफ्ट में यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहां, है ना, सेम सेम ही है, गोलैंग है, कोटलिन लगा दिया बस इसने, है ना। इसकी इसकी टॉप टॉप 5 उठा, टॉप 6 ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट तक, फिर टाइप स्क्रिप्ट इसने रखा है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये स्केला होगी हमारी, उसके बाद इसने कौन सी रखी है, उसके बाद इसने गोलैंग को रखा है ना, गो लिख लेते हैं खाली। तो गो आ गई हमारे पास, फिर उसके बाद कोटलिन है, फिर हमने कोटलिन को ले लिया, फिर उसके बाद हमारे पास शिफ्ट आई है, अब हमने शिफ्ट को लिया, फिर उसके बाद हमारे पास पाइथन आई है, अब हमने पाइथन को लिया, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट आई है, ये मैंने जावास्क्रिप्ट को ले लिया। बस ये 6 ले लेते हैं हम, शुरू में हमने इतनी ले ली, है ना। अब यही सेम चीज हम पूछेंगे किससे, जेमिनी से पूछेंगे, जेमिनी एआई। ऐसे ही लिख देता हूं, खुद मुझे ये लिंक दे देगा, है ना। तो ये गूगल का है, ये बहुत पावरफुल है, इसके पास रियल टाइम डेटा है, ये कभी नहीं कहता जी मेरे पास 21 तक की इंफॉर्मेशन है और 22 तक की है, ये तो इसके पास तो रियल टाइम डेटा है। मैं सेम प्रॉम्प्ट डालूंगा जो कि मैंने यहां इसको दिया था, अब देखते हैं इसका रिजल्ट कितना लगाता है, क्योंकि इसके पास आज तक का डेटा है, उसके पास 2022 तक का था, ये कह रहा है कि मेरे पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है। देखो इसने लिखा है, देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेटिव लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट सम लैंग्वेजेस कंसिस्टेंटली अपीयर नियर द टॉप। समझ रहे हैं, कुछ लैंग्वेजेस, ये कह रहा है कि देखो मेरे पास है ना कोई ऐसी लिस्ट, ये कह पाना असल में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कौन सी लैंग्वेजेस हाईएस्ट पेइंग है, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हमेशा से टॉप पे बनी हुई हैं, आप वो देख लो। देखो क्योंकि ये देखो गूगल का ही डेटा है इसके पास सारा का सारा, जैसे गूगल के आर्टिकल से हमने डेटा निकाला था, लगभग सेम तरह का डेटा इसने दिया है। अगर आप पैटर्न देखो, देखो इसने नंबर 1 पे इसने पाइथन को रखा है, हमने गूगल का जो डेटा निकालता है इसमें भी हमने पाइथन को रखा था। तो देखो जेमिनी ने भी हमें ऐसा ही कुछ दिया है। आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो गूगल के रिजल्ट्स आते हैं ना, बस उसे ही थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में ये हमें बहुत आसानी से, वहां में आर्टिकल रीड करने पड़े,
लेकिन इसने यहाँ कोई हमें रीडिंग करनी नहीं पड़ी। देखो ये हमने आर्टिकल्स को रीड करके जो कंक्लूजन निकाला था ना ये, और यही कंक्लूजन इसने हमें कैसे दिया है, अपने जेमिनी टूल से दिया है। ये बहुत अच्छा टूल है, आप घंटों आर्टिकल्स पढ़ के बर्बाद करने से अच्छा है सीधा सीधा जाओ गूगल के जेमिनी को यूज करो और उसके ऊपर लिखो, वहां से वो आपको बड़ा बहुत ही फिल्टर्ड डेटा देता है, बहुत अच्छा। तो इसने कोटलिन और शिफ्ट और जी स्विफ्ट के बाद इसने दिया है सी और सी प्लस प्लस। चलो जी, हमने ये भी ऐड कर लिया अपने पास। यहां तक बात हमारे पास यहां तक देखो ये लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, है ना कहीं हमें बहुत जानकारी हो चुकी है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या ठीक रहेगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, अब हम जाएंगे गूगल ट्रेंड के ऊपर। हम देखेंगे क्या ट्रेंड कर रहा है दुनिया में, है ना, और इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है। मैंने लिखा यहां सीधा, बस इतना ही लिखना है, गूगल ट्रेंड। अब गूगल ट्रेंड के ऊपर जैसे मैं आया तो ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, आप इसको भी यूज करना सीख लो ना। चलिए अब मैं क्या करूंगा गूगल ट्रेंड के ऊपर, मैं सबसे पहले, अब देखो मुझे सबसे ज्यादा गूगल के रिजल्ट्स के ऊपर देखो मैं तो भरोसा इसी पे ही ज्यादा करता हूं, है ना कहीं मुझे पाइथन जावास्क्रिप्ट हर जगह दिख रहा है। गूगल पे भी दिख रहा है मुझे, ये देख टॉप 3 जब मैंने लिया है इसमें भी है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है। याहू में भी मुझे ये सेम दिख रही है। चैट जीपीटी से मैंने जब डेटा लिया इसमें भी मेरा पाइथन भी है, जावास्क्रिप्ट भी है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं पाइथन ही डालूंगा कि पाइथन का ट्रेंड कैसा है। मैंने ये पाइथन इसमें डाला और एक्सप्लोर किया। मैंने क्या करा, देखो ये हमें क्या करता है, ये हमें सर्च, ये कहता है कि सर्च टर्म्स के हिसाब से देखना चाहते हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख रहे हो। मैंने कहा जी मैं देख रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सर्च टर्म तो हो सकता है मुझे उतना अच्छा डेटा ना दे, लेकिन ये पक्का मुझे एकदम एक्यूरेट डेटा देगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना कितना ये ट्रेंड में है, कितना ये सर्च की जा रही है। दिख रहा है। अब देखो ऐसे ही अकेली लाइन दिख रही है, देखो आप अगर देखेंगे ये 5 डे का दिखा रहा है, 5 डे का नहीं, मैं देखना चाहता हूं पिछले 1 साल में क्या हुआ है। 1 साल में ये इसका ट्रेंड कहां से कहां गया है। देखो कंसिस्टेंसी देखो इसकी, हल्का फुल्का नीचे आता है फिर वापस ऊपर चला जाता है। देखो ऑलमोस्ट अप को टच कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखो इसने अगर आप देखो ना जनवरी फरवरी मंथ में अगर आप देखेंगे इसने इतना ऊपर गया है, ये ग्राफ और ऊपर चला गया। कैसे हुआ ये हुआ एआई की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे एआई मार्केट में आ रहा है सबके सबको एक दिमाग में चल रहा है कि यार बस एआई आ रहा है तो पाइथन सीखना है और एआई में जाना है। अगर मैं इसे ट्रेंड को इसे बढ़ा देते हैं, देखो हम इसे, मैं अभी तो 1 साल का देख रहा था, मैं देखता हूँ सपोज इसे 5 साल का, 5 साल में ये लैंग्वेज कहाँ थी और कहां से कहां गई, है ना। तो देखो 5 साल पहले ये लैंग्वेज, जहां ये समझ लो कि यहाँ 37, देखो ये 100 के बीच में ड्रा की है लाइन, है ना, 1 to 100। अब इसमें जहां ये 37 के बार पे खड़ी थी, वहां से ये बढ़नी शुरू हुई 5 साल के अंदर 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 अंदर। देखो इसने एक बहुत बड़ा इसके अंदर मूव आया 2022 में, है ना, बिकॉज ऑफ एआई में, क्योंकि काम हो रहा था बहुत ज्यादा डेटा साइंस की वजह से, है ना। कि पाइथन डेटा साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेशली मशीन लर्निंग में, और मशीन लर्निंग में भी आजकल जो एकदम बहुत ही क्लोज टर्म है जो जनरेटिव एआई है ना, जनरेटिव एआई में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 2022 में देखो इसने बिल्कुल एकदम हाईएस्ट को टच किया और फिर तो ये नीचे आया ही नहीं, फिर ये ऊपर ही ऊपर है। देखो अब ये देखो यहां फिर से ऊपर है, जनवरी फरवरी में बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। कैसे हुआ ये देख सकते हैं आप खुद ही। चलिए हम 5 साल के ही फ्रेम पे देखेंगे जिसमें हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अच्छा ये हम अब तक इंडिया देख रहे थे, मैं इसे ना वर्ल्ड कर देता हूं पूरी दुनिया में, ताकि और ब्रॉड पिक्चर सामने आए पूरी दुनिया का क्या ट्रेंड रहा। ये देखो ये पूरी दुनिया का ट्रेंड है ना, अच्छा है ना, बहुत अच्छा ट्रेंड है ये। तो मैंने क्या किया, अब हम इसके कंपैरिजन में डालते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट में कैसा परफॉर्म हुआ, है ना, ये जावास्क्रिप्ट आ गई।
ये मैंने इसके कंपैरिजन में डाल दी। अब मुझे इससे पता चलेगा कि कौन पीछे गया, कौन आगे गया, क्या हुआ। अब हमारी जो जावास्क्रिप्ट वाली लाइन है, उसका जो कलर है वो ये है, कॉफी कलर, है ना। ये ब्लू कलर किसका है? ये पाइथन का है। तो देखो 5 साल पहले ये दोनों लगभग एक 45 और एक 57, क्योंकि देखो पाइथन पहले से ही ऊपर है ट्रेंड में, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वक्त के साथ साथ ये कम ज्यादा होते रहे, पाइथन हमेशा ऊपर रहा, है ना। कैसे रहा? क्योंकि देखो मल्टीपल, असल में जावास्क्रिप्ट जो यूज होता है, अगर यूज केसेस की हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेब के ऊपर। वेब की जान है जावास्क्रिप्ट, है ना। जितने अभी ये जो हम देख रहे हैं, जो जो ये यूजर इंटरफेस चल रहा है, मैं 100% श्योर हूं कि इसके पीछे जावास्क्रिप्ट चल रहा होगा, है ना। तो जितने भी यूआईज बनते हैं वो सारे के सारों में जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा होता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल यूआई लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं जावास्क्रिप्ट के। फिर वो एंगुलर हो जो कि गूगल ने बनाया है, वो जो या फिर वो रिएक्ट जेएस हो या रिएक्ट नेटिव हो जो कि फेसबुक ने बनाए हैं। ये सब क्या है? ये सब जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं, है ना। और तीन 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 जो होते हैं ये फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी सबसे ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। नंबर 1 पे चलता है रिएक्ट, फिर चलता है एंगुलर, फिर चलता है Vue.js। ये तीनों ही जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा। अगर हम बात करें ये तो फ्रंट एंड की बात हुई, अगर हम बात करें बैक एंड की, बैक एंड पे भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है इसका, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट का। Node.js में, Node.js बहुत पावरफुल है ना। असिंक्रोनस जो वे है ना उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखने के, बहुत ही जबरदस्त एपीआईज बन जाती हैं। कम्युनिकेशंस की जितनी एप्लीकेशन बन रही है आजकल, सबसे ज्यादा में जो यूज होता है वो आप ये समझ लो कि Node.js यूज होता है, React.js यूज होता है। मर्न स्टैक जो पॉपुलर है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से है, पूरे मर्न स्टैक में जावास्क्रिप्ट यूज होता है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि यार इतना यूज होता है जावास्क्रिप्ट का, तो फिर ये पाइथन आगे क्यों चल रहा है यहाँ ट्रेंड में? देखो इसकी पीछे की अलग वजह है। इसके पीछे की वजह ये है, देखो एक तो पाइथन जो है वो सीखना बहुत आसान होता है। देखो सबसे आसान होता है मेरे हिसाब से, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उठाओगे, सिंपल इंग्लिश की तरह है। अच्छा, इसका यूज केसेस ज्यादा है। इसके यूज केसेस मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के बताए, अगर हम पाइथन के थोड़ा सा यूज केसेस देखते हैं, देखो डेटा साइंस में पूरा इस्तेमाल होता है पाइथन का, मशीन लर्निंग में पाइथन का इस्तेमाल होता है, वेब में भी पाइथन का इस्तेमाल होता है। जेंगो बहुत ही जबरदस्त फुल स्टैक फ्रेमवर्क है ना। फास्ट एपीआई बहुत ही जबरदस्त एपीआईज बनाने के लिए अच्छा फ्रेमवर्क है ना। तो और वेब स्क्रैपिंग जो होती है, हम वेब से जो डेटा निकालते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल होता है पाइथन का। तो पाइथन के यूज केसेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये ट्रेंड में आपको ज्यादा दिख रहा है। तो अच्छा, आप ये भी नहीं है कि आप लैंग्वेज चूज करेंगे, तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस लैंग्वेज को लेके आप किधर जा रहे हैं। आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको मशीन लर्निंग में जाना है, या फिर आपको मतलब कोई जनरल पर्पज कुछ करना है, क्योंकि ये बहुत जनरल पर्पज लैंग्वेज है पाइथन। ऐसा नहीं है कि पाइथन आपने सीखी और सब एक ही लाइन में बस चले जाएंगे, नहीं। बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई जावास्क्रिप्ट की। अब हम इसके अंदर जावा और ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो यार जावा का क्या हाल है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हम फिर से चूज करेंगे। ये देखो, ये जावा हुई। अब देखो जावा सेकंड नंबर होगी, है ना। नंबर 1 पे क्या आ रहा है? पाइथन आ रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा जावा आ रहा है। जावा कहाँ यूज होता है? जावा की यूज केसेस क्या होते हैं? देखो जावा के जो यूज केसेस होते हैं वो आप ये समझ लीजिए, एम्बेडेड सिस्टम्स में जावा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जावा सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बैकएंड के अंदर इस्तेमाल होता है। जावा और बहुत पुरानी भी हो गया, है ना। जावा भी बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत अच्छी है, बहुत मिच्योर है। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़ी कंपनीज में यूज हो रही है, बहुत ज्यादा मिच्योर है। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसकी, तो इसलिए अच्छा है ये भी, है ना। तो और जावा स्क्रिप्ट तो इसके बाद आई थी। जावा स्क्रिप्ट का नाम भी जावा की वजह से ही रखा गया था, क्योंकि उस टाइम जावा का
मतलब बोलबाला था पूरा, तो फिर इसके नाम पे ही जावास्क्रिप्ट रखा गया था। तो लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट ने जितनी पॉपुलैरिटी गेन की है, ये कम नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम ना अपनी फाइल को देखते हैं, इसमें हम और कौन सी लैंग्वेज को ऐड करें। तो स्केला और गोलैंग दोनों को कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्केला लिखूंगा, स्केला, है ना। देखो स्केला की हमें सर्च टर्म को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर तो नहीं है उतनी जितना होना चाहिए। तो मैंने देखो इसकी लाइन स्केला की काफी नीचे आ रही है, क्योंकि एक तो ये सर्च टर्म है, इस वजह से भी होता है ऐसा। फिर मैं गोलैंग को भी देखता हूँ, गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये देखो ये गो है ना। बहुत नीचे है इसका ग्राफ, अब आप देखेंगे। देखो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन गो के डेवलपर कम होते हैं, लेकिन ये जो रियर, आपको पता ही है कुछ चीजें रियर होती हैं। देखो इसमें इसमें जॉब्स भी कमी आती हैं, डेवलपर्स भी कमी रहते हैं। और अच्छी खासी आप ये समझ लीजिए कि पेइंग इसमें अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम तो हाईएस्ट पेइंग भी देख रहे हैं, तो ट्रेंडिंग भी देख रहे हैं। देखो बात ये नहीं है कि किस में पैसे ज्यादा मिलते हैं, बात ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली इस भ्रम में, और आपने पूरा उस स्टैक को सीख लिया, और सीख लिया इस भ्रम में कि पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। पता चला पैसे तो बाद में मिलेंगे, जो भी नहीं मिली पहले, है ना। तो इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि जॉब्स भी अवेलेबल होने चाहिए। तो अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। जैसे आप मान लिया किसी को मिडिल ईस्ट में जाना है, मिडिल ईस्ट में जो डिमांड होती है सबसे ज्यादा, मान लिया आप दुबई जाना चाहते हैं, आप कतर, ओमान, सऊदी, इन जगहों पे जाके काम करना चाहते हैं, वहां डिमांड जो होती है ज्यादा, वहां होती है फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड। वो चाहते हैं यार एक ही बंदा आए सारे काम कर दे, है ना। तो उन उन केसेस में आपको क्या सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है, वहां जो चलता है, वहां चलती है आपकी, वहां पीएचपी चलता है, वहां आपका मर्न स्टैक बहुत ज्यादा चलता है। पीएचपी तो खैर चलता ही है हर जगह, लेकिन मर्न स्टैक बहुत ही ज्यादा चलता है। डॉट नेट बहुत अच्छा चलता है वहां। अच्छा, याद आ गया, डॉट नेट को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। वैसे डॉट नेट का देखो कहीं जिक्र तो नहीं आया था जब हम सर्च कर रहे थे, लेकिन हम पीएचपी और डॉट नेट को भी देख लेते हैं। मैं स्केला को हटा के यहाँ पे पीएचपी डाल देता हूँ। पीएचपी से हमें पता चलेगा कि ये पीएचपी का क्या हाल है। वैसे पीएचपी को ऐसा माना जाता है, जितनी वर्डप्रेस में साइट्स चल रही हैं, सारी वेबसाइट्स में पीएचपी तो यूज हो रहा है। तो पीएचपी की तो अलग दुनिया है, पीएचपी की अपनी, है ना। ये देखो पीएचपी कहीं यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, पीएचपी को हमने एज सर्च टर्म ही हमने इसको किया है, क्योंकि पीएचपी प्रोग्रामिंग नहीं आ रहा हमारे पास कहीं, तो इसलिए हम सर्च टर्म को ही हमने इस्तेमाल कर लिया। तो अब यहां से इन ग्राफ से हमें पता चल पा रहा है, नंबर 1 जो हमारी ट्रेंडिंग जा रही है वो है पाइथन, नंबर 2 जावा, और फिर है जावास्क्रिप्ट। ये हैं वो नंबर्स आप देख पा रहे हैं। तो मैं इसको इंडिया करता हूं, अब हम इंडिया करके देखते हैं। तो वर्ल्ड वाइड की बात हुई, अगर मैं इसे इंडिया कर देता हूं तब क्या हाल होगा, तब देखते हैं। ये देखो अब ग्राफ कैसा बनेगा, क्या ये कहेगा इंडिया करने पे। ये देखो ये इंडिया हो गया। इंडिया के ऊपर क्या हुआ, पाइथन नंबर 1। देखो जावा पाइथन से भी ऊपर चला गया, नंबर 1 नहीं, यहाँ पाइथन नंबर 2 हो गया, जावा जो है नंबर 1 पे चला गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, बहुत जगहों पे यहाँ पे जावा यूज होता है, और लंबे टाइम से होता है। और देखो जावा स्क्रिप्ट फिर भी बना हुआ 3rd नंबर। देखो जावा स्क्रिप्ट जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं आसानी से, है ना। तो ये मेरी तो फेवरेट है जावास्क्रिप्ट। पाइथन और जावास्क्रिप्ट को मैं फेवरेट मानता हूँ, मतलब नंबर 1 पे मैं समझता हूँ जावास्क्रिप्ट। क्योंकि देखो इससे ना यार, मैं था असल में लंबे टाइम तक मैंने फ्रीलांसिंग की है, और फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा हेल्प अगर आपको कोई सी लैंग्वेज करती है वो है जावास्क्रिप्ट। बहुत पैसे बनते हैं, है ना।
इसमें काम बहुत अवेलेबल है। अच्छा, एक सिंगल डेवलपर ही सारे काम कर सकता है। आपने एक आप क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ही आप फ्रंट एंड लिख रहे हैं, उसी में बैक एंड लिख रहे हैं, आप अकेले हीरो हैं। जबकि इसमें आपको अगर मान लिया आप जावा यूज कर रहे हैं, आपने बैक एंड बनाया है जावा में, और फ्रंट एंड बनाने के लिए फिर से आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो ये इस वजह से अहम हो जाती है कि दोनों चीजें, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, आप एक ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं और पावरफुल बहुत है। लिमिटेशंस ऐसी नहीं है कि आपका स्केलेबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं इवन, है ना? ये नहीं है जैसे पीएचपी में बड़ी लिमिटेशंस हैं। पीएचपी में ऐसा नहीं होता कि आप बहुत स्केलेबल बन सकती हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि उसका जो सिंक्रोनस बिहेवियर होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं पीएचपी में। और पीएचपी में देखो पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता आपके पीएचपी आप करो, जबकि मैंने खुद ने पीएचपी बहुत की है। मैंने लारावल में बहुत ज्यादा काम किया है, बड़े बड़े सिस्टम्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि तुम पीएचपी में काम करो, क्योंकि यार इंडिया में तो बिल्कुल पे करते ही नहीं, है ना? आप ये समझ लो कि मतलब बहुत ही लो रेटेड है देखा जाए, वो पे नहीं करते अच्छा, जबकि काम बहुत करते हैं पीएचपी डेवलपर, ऐसी बात नहीं। खैर छोड़िए, हम तो बात कर रहे हैं, आप तो बस अगर जाना है ना इन तीन की तरफ जाओ। मैं तो यही कंक्लूजन मेरा, ये इन्हीं का टेक स्टैक सीखो। नंबर वन पे मैं कहूंगा जावास्क्रिप्ट सीखो, सबसे ज्यादा जॉब अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में। फिर आप अगर आप एमएल में जाना चाहते हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तब आप पाइथन में जाओ। अगर आपको सीधा वेब में ही जाना है, वेब में कुछ करना है, तो देखो वेब में जाना है तो बस जावास्क्रिप्ट पकड़ लो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे तो बैक एंड डेवलपर बनना है, जी मुझे फ्रंट एंड में कभी काम नहीं करना, मुझे फुल स्टैक बनना ही नहीं है, तो आप, और आपका थोड़ा सा माइंडसेट डीएसए वाला है, जी मैं डेटा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा है और मुझे तो किसी बड़ी कंपनी में एक स्टेबल जॉब चाहिए और मैं चाहता हूँ एपीआईज बनाना, तो देखो थोड़ी सी वो कम होती हैं वो जॉब्स, यहाँ बहुत ज्यादा होती हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं तब आप जावा सीख लो, एकदम टेंशन फ्री, है ना? जावा सीख लो या गोलैंग सीख लो, ये दोनों की दोनों बहुत अच्छी हैं बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, सिर्फ बैकएंड अगर करना चाहते हो। और अगर आपको एमएल, देखो यूज केसेस के हिसाब से लैंग्वेजेस चूज की जाती हैं, सिर्फ पेइंग के हिसाब से नहीं। देखो पे सब में होता है, पैसे हर लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। हमने जो भी अभी स्क्रीन के ऊपर रखा है, इसमें से कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे आपको हर लैंग्वेज में मिल सकते हैं, बस यहाँ आपको यूज केस देखना है। अगर आपको मशीन लर्निंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, इन 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 जॉब रोल्स को अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इनमें जाना है, तब आपके लिए पाइथन बेस्ट है। अगर आपको वेब में जाना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको आपको फ्रंट एंड भी करना है, आपको फ्रंट एंड में भी खिलाड़ी बनना है, आपको बैक एंड में भी खिलाड़ी बनना है, आपको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सको, ये सारे काम आपको करने हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट में चले जाओ। आंख बंद करके जावास्क्रिप्ट में चले जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसे भी खूब मिलेंगे, जॉब्स भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट में। अगर आप चाहते हैं जी मुझे बनना है बैकएंड डेवलपर, मुझे सिंपल एपीआईज में काम करना है, मुझे फ्रंट एंड की सरदर्दी चाहिए नहीं, मुझे एप्लीकेशंस में भी नहीं जाना ज्यादा, मुझे तो बस बैकएंड में काम करना है, तो आप जावा और गोलैंग इन दोनों में से किसी एक में चले चले जाओ। और ये पीएचपी जो है, देखो पीएचपी का दौर लगभग समाप्त हो गया, है ना? पैसे इसमें कम मिलते हैं। हाँ, फ्रीलांसिंग आपको करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कम पैसे लगा करके आपका होस्टिंग मिल जाती है, और सस्ती होस्टिंग पे पीएचपी की एप्लीकेशन चल जाती है, बहुत फास्ट है। आज भी 70% जो वेबसाइट्स जो चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर वो पीएचपी में चल रही हैं, तब ये ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि इसमें मैं बहुत पैसे बना लूंगा, कुछ बहुत बड़ा उखाड़ दूंगा, इसमें नहीं ऐसा होता। पीएचपी में ना, मैं तो मना करता हूं, इसमें नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये अपनी शीट के ऊपर चलते हैं कि हमने क्या कंक्लूजन ड्रा किया। हमें कंक्लूजन ड्रा करना है, तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जावा ये मैं आपको बता चुका, तो मैं इन्हीं तीनों को मैं लिख देता हूं एक फाइनल रिजल्ट में अपने। ये मेरा, जो मैंने गूगल के ऊपर सबसे पहले सर्च किया था, यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। नंबर वन, नंबर वन नहीं, यूज केसेस, मैं इनके यूज केसेस के हिसाब से लिख देता हूं। यूज केसेस में अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको एमएल में जाना है यानी मशीन लर्निंग में जाना है ना? आपको एआई में जाना है, तब आप
किस में जाएं? पाइथन में चले जाएं। इन जॉब रोल्स के लिए ये बेस्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, अगर आपको वेब में रहना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, और मोबाइल ऐप भी बनाने हैं, मतलब शक्तिमान टाइप फील करना चाहते हो कि मैं सब कर लेता हूं, तब आप जावास्क्रिप्ट में चले जाओ, बेस्ट है ये, है ना। अगर हम बात करते हैं सिर्फ बैकएंड की, सिर्फ बैकएंड में जाना है, तो आप जावा में चले जाओ। और गोलैंग में चले जाओ, ये बेस्ट है। मुझे लगता है ये आपके लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं से करके, जिससे ये थोड़ा रीडेबल हो जाए, है ना। ये इसमें मैं लिख भी देता हूं, शक्तिमान अगर आपको बनना है कि मुझे सब आता है, मैं मोबाइल एप्लीकेशन भी बना दूंगा, मैं फ्रंट एंड भी बना दूंगा, मैं बैक एंड भी बना दूंगा, तो ऐसा तब पॉसिबल है कि आपको सीखना कम पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी और रिजल्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। तब गोलैंग, ये क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ठीक है, ये शक्तिमान टाइप फील करोगे। अब बात कर लेते हैं सैलरीज रेंज की। देखो सैलरीज जो है ना, लैंग्वेजेस के हिसाब से नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि आप हमें लैंग्वेज बताएंगे हाईएस्ट पेइंग कौन सी है। देखो मैं कह तो यही रहा था, लेकिन हर एक को हो सकता है, एक जो डेवलपर है वो काम करता हो जावास्क्रिप्ट में, उसे पैसे ज्यादा मिलते हो, और एक काम करता हो मान लिया जावा में, उसे पैसे ज्यादा मिलते हो। ऐसा क्यों होता है? एक बिगिनर हो सकता है, एक मिडिल लेवल पे हो सकता है, एक सीनियर लेवल पे हो सकता है। तो मैं आपको ना एक तो थोड़े थोड़े पैकेज आपको बता देता हूं। बिगिनर लेवल पे जो पैकेज मिलते हैं 3 LPA से लेकर 10 LPA तक जाते हैं बस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। देखो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप उसी उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने ये R&D की, हम आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा अभी वेरिफिकेशन भी करके इसका, है ना। और यहां 10 LPA से लेकर आपको 16 LPA तक मिल रहे होते हैं, और सीनियर पोजीशंस में आप 16 LPA से लेकर, देखो कोई कोई फैंग की बातें कर सकता है, वहां ये होता है ये होता है, मुझे वो समझ में नहीं आती बातें। किसी को कुछ भी मिल रहा होता है, देखो बाकी सब तुक्के हैं, लेकिन हम नंबर वो ड्रा कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को मिल रहा हो। एक एक्सेप्शनल किसी को 60 लाख का पैकेज मिल गया, हम वो तो नहीं इमेजिन करके बैठ सकते कि 60 लाख मिलेगा तो जाऊंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, है ना। 60 लाख के पैकेजेस इमेजिन करना अभी बंद करो, अभी शुरू करो कहीं से भी पकड़ के। तो 16 से 30 लाख तक इसमें मिल रहे होते हैं। ये पैकेजेस हैं, ये रेंज हैं, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहां तक पूरा देख लिया तो इसका मतलब आप बहुत इंटरेस्टेड थे। तो आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बेहतरीन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लेकर आता रहूंगा। जल्द ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर और पाइथन के ऊपर मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ बनाना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।